अदाबाज है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज है जी 3 जून 2023 और आज हम संगनी फोर्ट फिरने गए थे इस्लामाबाद और बेंगल ट्रैवलिंग के सीरीज़ में। रवात से होते हुए हम गए थे संगनी। अगर वो आपने एपिसोड 1 नहीं देखी इस्लामाबाद और बेंगल ट्रैवलिंग सीरीज़ की, जब एपिसोड 1 है इसमें हम संगनी गए थे 3 जून को ही। अगर वो नहीं देखी तो पहले वो देख लें। संगनी जाने के बाद हम उसी रूट से जिससे गए थे वहाँ से वापस आए। रवात जाते हुए रास्ते में बस हम रूट चेंज कर लिया और चले गए हम जो वापस जाता है रूट मनकैला गांव की तरफ, उस तरफ चले गए। और ये जो है ना, ये मनकैला गांव है जहाँ पे मनक्याला स्तूप है। तो सेम ही दिन था 3 जून को। पहले सुबह हम गए संगनी फोर्ट पे, वहाँ से वापसी आते हुए यानी कि जो हमारी दिन की दूसरी मंजिल थी वो थी जी मनक्याला स्तूपा। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो रास्ते में जैसे अपने मैप में देख सकते हैं कि रास्ते में जो है ना, दूसरी जो रास्ते में जो गाँव आ जाते हैं तो उसके बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। तो ये मैंने कुछ रिकॉर्ड किए हैं। ये मनक्याला गाँव के मनाजिर हैं, तो ये आप देख सकते हैं। आप ये रास्ते के मनाजिर इंजॉय करें, फिर आपको वहाँ जाके भी दिखाएंगे जो मनक्याला स्तूपा की जो वीडियो बनाई है हमने। ठीक है जी। गांव का माहौल आपको पता है कि खेत वगैरह, भैंसें, बकरियां। तो जैसे ही हम गांव में एंटर हुए तो आगे भैंसों ने हमारा इस्तकबाल किया। Salam alaikum. तो तकरीबन आधे घंटे बाद जी अभी ये हम पहुंच गए हैं मनक्याला स्तूपा पे। ये आप देख सकते हैं बायस के, ये जो वहाँ के रहायशी हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वैसे यहाँ पे टूरिस्ट कोई नहीं आया हुआ था। तो अभी हम पहुंच गए हैं, यहाँ बाइक खड़ा करते हैं और फिर चलते हैं अंदर। आपको इसका जो पूरा एक राउंड चक्कर भी देते हैं और दिखाते हैं, और आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम अंदर आ गए हैं। अभी आपको मैं इसको चारों तरफ से दिखाऊंगा और साथ साथ में आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। ठीक है जी। ये अभी हम अंदर एंटर हुए हैं। सामने आपको ये देख सकते हैं, और ये जो स्तूप है और साथ ये बेंच लगा हुआ है। इसको प्रॉपर जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो पंजाब की जो गवर्नमेंट टूरिस्ट को अच्छा काम है टूरिज़्म प्रमोट करना, उसने इसको अच्छी जो कंडीशन में रखा हुआ है और इसकी अच्छी केयर कर रही है। ठीक है जी। प्रॉपर इसके लिए जो तारीख है वो भी लिखी हुई है, यहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है प्रॉपर। ये आप देख सकते हैं, इस पर उसकी पूरी तारीख लिखी हुई है। जो यहाँ तारीख लिखी थी मैं आपको वही बताऊँगा। ठीक है जी। अब मैं आपको उसकी तारीख बताता हूँ, साथ साथ आप जो है ना इसका जो व्यू जो मैंने नई वीडियो वो साथ साथ देखते रहे आप। ठीक है जी। इसकी तारीख जो है वो कुछ यूँ है जी कि मनक्याला स्तूप, इसको स्तूप भी कहते हैं, जो मुकामी तौर पर जिसको तोप मनक्याला के नाम से जाना जाता है। इस तोप की तमीर जो है ना, ये महात्मा बुद्ध आपको पता है कि बुद्धिज़्म जो है, बुद्धा जो उनको उनके एक बुजुर्ग या पैगंबर कह सकते हैं, उनको मानते हैं। तो महात्मा बुद्ध की एक पहली ज़िंदगी के वाक़े में याद की गई है, यानी कि एक याद में एक चीज़ बनाई गई है जिसमें एक आ जाता है कि जो शहज़ादा सतवा, जो शहज़ादा सतवा था, उस जो बुद्धा का एक पिछला जन्म था, उस जन्म में बुद्धा ने शेर के 7 बच्चे जो भूखे थे उनका पेट भरने के लिए अपने जिस्म का कुछ हिस्सा, या फिर ये भी कहा जाता है कि तमाम जिस्म कुर्बान कर दिया था, यानी कि उनको खिलाया था।
रवायत के मुताबिक इसकी तामीर कनिष्का के दौरे हुक्मरानी में, कनिष्का एक बादशाह का नाम था, उसके दौरे हुक्मरानी में, दौरे जो हुक्मरानी था उसमें की गई थी। एक दूसरा नज़रिया भी है, यानी कि एक दूसरी लेजेंड भी है, जिसके मुताबिक इस स्तूप का शुमार उन 84 स्तूपों में होता है जो मौर्याई बादशाह अशोका के दौर में बुद्धा की राख को दफनाने के लिए तामीर किए गए थे। यानी बुद्धा जो थे वो उनके लिए मोहतरम होते हैं बुद्धिस्ट के लिए। तो बुद्धिस्ट बुद्धा का एक बादशाह था मौर्याई बादशाह, मौर्याई जो उनकी एक आप कह सकते हैं अम्पायर थी, जिससे हमारी सल्तनत उस्मानी है वो मुसलमानों की थी, इस तरह मौर्याई थी वो बुद्धिस्ट की थी। और उनका एक बादशाह था अशोका, जिसने बुद्धा की राख को दफनाने के लिए 84 स्तूप बनाए थे। स्तूप यानी कि मनकाला स्तूप है, इस तरह के मुख्तलिफ 84 बनाए थे, 84। तो उन्हीं में से ये कहा जाता है कि उसने ये बनवाया था एक। इसको जो है माउंट, एक था माउंट सिकट एल्फिनस्टोन, उसने डिस्कवर किया था, जो ब्रिटिश एमिशरी जो अफ़गानिस्तान में पहले बरतानी नुमाइंदा था, जो अफ़गानिस्तान में बरतानिया का नुमाइंदा था, उसने इसको 1808 में दरियाफ्त किया था इस स्तूप को। इस स्तूप की जो पहली मरतबा बहाली थी वो 1891 में की गई थी, दरियाफ्त 1801 में, और जो बहाली थी वो 1891 में। ठीक है जी। मनक्याला के जो गांव है इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये गांव राजा मान या राजा मांक ने आबाद किया था, जिसे स्तूप की तामीर से मंसूब किया जाता है कि यह स्तूप भी उससे बनाया था, इसलिए उसका गांव नाम भी उसके नाम पे मांक, उसका नाम मान था या मांक था, तो मनक्याला पाया गया। ये भी ख्याल किया जाता है कि ये जो गांव था, ये जो गांव है जिसका मनक्याला गांव, ये इंडो सिसिथियान का जो किंग मंग्याल था उसने आबाद किया था, जो वक्त के साथ, जो उसका नाम मंग्याल था लेकिन वक्त से उसका नाम मांक, और से मांक पो से चेंज होकर मांक नगर, और फिर बिलाखिर मंक्याला मारूफ हो गया। ये भी जिस तरह इस्तंबुल का पहले नाम था इस्लामबुल, लेकिन वो ख़राब होकर उसका नाम हो गया इस्तंबुल। इसी तरह ये कहा जाता है कि बादशाह का नाम मंग्याल था, तो उसका नाम ख़राब होकर पहले मांक पुल, फिर मांग नगर, और अब हो गया मनक्याला। ठीक है जी। जनरल जो वेंचूरा, जो रंजीत सिंह की फ़ौज का एक फ्रांसीसी अफसर था, वो पहला शख्स था जिसने मनक्याला स्तूप जो है इस पर खुदाई की थी। ये खुदाई जो थी ये 22.25 मीटर यानी कि 22.25 मीटर गहरी कुएं की शक्ल में, जो इसके दरमियान, इसके वस्त, स्तूप के वस्त में खोदा गया था, खुदाई की गई थी। स्तूप की जो बलाई सतह है उससे 3 मीटर गहराई में खुदाई की गई थी। पहले तो जब खुदाई की 3 मीटर, तो उससे एक लोहे का एक डब्बा मिला जिसमें सोने का एक छोटा डब्बा बंद था। जो सोने का डब्बा था उसके ढकने पर खूबसूरत काम किया गया था। उस सोने के डब्बे में दीगर अशिया मिली। उन दीगर अशिया के अलावा अब्दुल्ला बिन हाजिन का एक चांदी का सिक्का, और मुख्तलिफ फ़ौज या जो मुख्तलिफ अपने दौर के जो लोग रहे हैं उनके सिक्के मिले, और 2 मज़ीद सिक्के मिले जिन पर सूरज देवता के जो निशानात थे वो लगे हुए थे। तो दूसरा जो किया गया, दूसरी बार दफनाया गया, तो जब 13.7 मीटर से लेकर 19.5 मीटर तक खुदाई की गई, तो उस जो चीज़ें मिली थी, जो पहले खुदाई की थी वो 22.25 थी, लेकिन जो 22.25 से पहले जो खुदाई की गई थी 13.7 से लेकर 19.5 मीटर तक, उस खुदाई के दौरान जो था मिला वो सोने और तांबे के अशिया के अलावा 3 सासानी दौर के सिक्के, जिनके साथ काशान हुक्मरानों के सिक्के भी मिले थे। काशान ऊपर से 22.25 मीटर की खुदाई पर तांबे का एक डब्बा मिला था, इसमें सोने का एक डब्बा मौजूद था। इस सोने के एक डब्बे में काशान हुक्मरानों हियोशिका और कनिष्का के दरबार के सिक्के के एक सोने और 5 तांबे के सिक्के मिले थे। मनक्याला से मिलने वाले ये नवादरात ब्रिटिश म्यूज़ियम जो है ना उसमें आज तक महफूज हैं। ठीक है जी। मनक्याला स्तूप जो है ना, इसको ये जो है ये तहफ़्फ़ुज़ नवादरात यानी कि जो पुरानी कदीम चीज़ें हैं उनके कानून है 1975 का कानून जो है उसके तहत ये एक महफूज यादगार है। यानी कि जो कानून कहता है कि जो हमारी यादगार चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उनको हमने प्रोटेक्शन देनी है, तो उसके तहत ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है। तो इसको जो नुकसान पहुँचाएगा या इसको तबाह करने की कोशिश करेगा, तो उस जैसे कुछ लिखेगा तो उसको कानून की दफ़ा 19 के तहत 3 साल कैद बमुशक्कत या जुर्माना भी हो सकता है। ये अभी हम छोटे से रास्ते से ऊपर आए हैं, और ये जो आप नज़र आए सामने खाई सी, ये वो खुदाई है जिसका मैंने जिक्र किया है जब तारीख़ बताते हुए। ये वह है वो खुदाई जो की गई थी। ठीक है, जहाँ से वो सब
चीज़ें वगैरह मिलती, सोने के सिक्के, वो सब चीज़ें। ठीक है जी, ये वो खुदाई थी और यहाँ से आप ऊपर आ सकते हो। यहाँ से आपको पूरे जो गांव का मंजर जो है ना वो नज़र आता है और बहुत ही प्यारा आपको पूरा गांव नज़र आता है यहाँ से, इसके ऊपर से। ठीक है जी, अभी हम ऊपर चढ़ गए हैं, ये आप पूरे गांव का जो है ना वो मंजर देख सकते हैं अभी इस वक्त। ठीक है जी, तो ये इसकी कुछ 24 तारीख है। बेसिकली अगर शॉर्ट करें तो तारीख ये है इसकी कि यहाँ पे बुद्धा ने शेर के बच्चों का पेट भरने के लिए उनको जो है ना वो अपने गोश्त का टुकड़े खिलाए थे। ठीक है जी, ये इसकी 24 हिस्ट्री है और ये एक मन क्याला स्तूपा एक बुद्धिज़्म की आप कह सकते हैं एक उनके लिए एक मोतबर जगह है। ये थी जी इस्लामाबाद पिंगी ट्रैवलिंग से इसकी एपिसोड 2, जिसमें हमने आपको दिखाया मन क्याला। 3 जून का दिन था। पहले हम सुबह गए थे संगनी, फिर मन क्याला। अभी यहाँ से एक दो जगह और भी गए थे। 3 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। आपको पता है कि जून जुलाई में पाकिस्तान में पिंगी इस्लामाबाद में तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो काफ़ी गर्मी भी थी। तो इस गर्मी में मैं आपके लिए आपके दिखाने के लिए ऐसी जगह पर गया। अभी ये पहला पार्ट आ चुका है संगनी वाला, दूसरा ही मन क्याला, तीसरा अभी आएगा। उसमें हम बैरिया में जो मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ भी गए थे, आपने वो भी देखना है। तो देखें इस गर्मी में आपके लिए गए हैं यहाँ पे। गर्मी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। तो अगर आपको अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं जी आपसे फिर अगली वीडियो में। ऐसे ही हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ीद अच्छी जगह पर जाएँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लें। ठीक है जी, तो ये था आज की जो स्टोरी है। आज के जब फिरने गए थे जहाँ हम जो दूसरी जगह थी मन क्याला, तो तीसरी वीडियो में जब हम मुख्तलिफ जगह पर जाएंगे बहरिया की, तो उसके लिए इंतज़ार करें। उसका छोटा सा टीज़र आप ये देख सकते हैं। तो पूरी वीडियो के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।